Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। श्री चैतन्य भागवत अंतिम स्कंद हम लोग पढ़ रहे थे, किस प्रकार महाप्रभु के साथ भक्तगण लीलाएं कर रहे हैं। महाप्रभु की कृपा से सब देख पा रहे हैं कि ये जो भक्तजन हैं, जो वैष्णवगण हैं, ये कोई साधारण जीव नहीं है। महाप्रभु के साथ बैठ के ये सब प्रसाद पा रहे हैं। कई भक्त महाप्रभु को बचपन से जानते हैं, देखा है, तो उनको पता है महाप्रभु को कौन सा व्यंजन अच्छा लगता है और कौन सा व्यंजन अच्छा नहीं लगता। तो जो अच्छा लगता है वो बनाया है अपने हाथ से, और महाप्रभु की संतुष्टि के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए महाप्रभु को पेश कर रहे हैं, महाप्रभु को दे रहे हैं, आमंत्रित करते थे उनको घर। महाप्रभु प्रसाद पाकर अत्यंत प्रसन्न हो जाते थे। तो हमने यही चर्चा की थी कि प्रसन्न ही तो करना है। तो अगर ऐसे प्रेम व्यवहार से प्रसन्न हो जाए तो बात ही क्या है। बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा साधना कर कर, तपस्या कर कर उन्हें आकर्षित नहीं कर सकते। अपनी साधना के बल पर कोई कहे कि मैं आसक्त या आकर्षित कर सकता हूं भगवान को, ऐसा पॉसिबल नहीं है। भगवान को तो भक्तों की कृपा से ही आकर्षित किया जा सकता है। जीव के हाथ में कोई योग्यता नहीं है। हम केवल अपने प्रयास से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, जब तक भक्तों की या भगवान की कृपा ना हो। तो ये भक्त तो भगवान के साथ ऐसा प्रेम दिव्य संबंध स्थापित कर चुके कि जो राधा कृष्ण स्वयं हैं, चैतन्य महाप्रभु, वो आकर्षित हो चुके हैं, इनके साथ बैठ के भोजन पा रहे हैं, और केवल प्रसाद पा नहीं रहे हैं, बहुत प्रसन्न भी हैं। तो वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे थे, यही प्रेमा भक्ति का मार्ग है। भक्तगण आनंद पूर्वक महाप्रभु की सेवा करते थे। तो सेवा में इतना प्रेम था, आनंद था। महाप्रभु भी असीमित प्रसन्नता पूर्वक उसे स्वीकार करते थे। तो हम इस पे बहुत देर चर्चा कर चुके, कैसे भक्तों के साथ प्रसाद पे बैठना चाहिए, क्या पूछना चाहिए, क्या बात करनी चाहिए, कैसे हमारे जीवन में आध्यात्मिक प्रगति हमारा परम लक्ष्य है। मैं और अच्छा कैसे बन सकता हूं, मैं और अच्छा भक्त कैसे बन सकता हूं। ये जीवन कब हाथ से निकल जाएगा पता नहीं। मैं और अच्छा कैसे कर सकता हूं, ताकि इसी जन्म में
मैं भगवान का ध्यान आकर्षित कर सकूं। हम भक्तों का ध्यान आकर्षित नहीं कर पा रहे, भगवान का कैसे करेंगे? ये विचार करने पे मोड़ रही है हमें चैतन्य भागवत। अब यहां से आगे पढ़ते हैं। एक दिन अद्वैताचार्य महाप्रभु के पास आए और कहा, महाप्रभु, मैंने थोड़ा सा भोजन पकाया है, कृपया मेरे घर आकर अपनी उपस्थिति से मुझे कृतार्थ कीजिए। महाप्रभु ने कहा, आर्यवर, आचार्यवर, आपके द्वारा बनाए गए भोजन को तो स्वयं कृष्ण खाते हैं, इसलिए वह भोजन मुझे जीवन प्रदान करता है। मैं कभी भी आपके द्वारा बनाए गए भोजन को मना नहीं कर सकता। प्रसन्न चित्त अद्वैत आचार्य घर लौट आए और अपनी पत्नी सीता देवी के साथ दोपहर के भोजन की तैयारी करने लगे। सीता देवी ने नवद्वीप से लाए सारे व्यंजनों को खोला और अपने पति को देने लगी। तब अपने हृदय सिंहासन पर महाप्रभु को विराजित करके अद्वैत आचार्य ने रंधन आरंभ किया। सीता देवी उन्हें सब्जियां, मसाले एवं अन्य सामग्रियां देने लगीं। जानते हुए कि महाप्रभु को साग अति प्रिय है, उन्होंने अपने पति को 10 प्रकार के साग दिए। अद्वैत आचार्य ने अपनी पत्नी से कहा, ध्यान रखना कि महाप्रभु एक एक व्यंजन को चखें, परंतु मैं जानता हूं कि यदि वे अन्य सन्यासियों के साथ आएंगे तो ऐसा नहीं करेंगे। वे सन्यासी उनके संग में इतना सुख लेते हैं कि भोजन के समय भी महाप्रभु को एकांत नहीं देते। ये कहकर अद्वैत आचार्य विचार करने लगे, यदि कुछ ऐसा हो जाए कि महाप्रभु अकेले ही आ जाए तो मैं अपनी इच्छा अनुसार उन्हें भोजन खिला सकता हूं, परंतु यह संभव कैसे होगा? रंधन करते समय श्री अद्वैत आचार्य इस बात पर विचार करने लगे। तो सेवा करने की इतनी उत्कंठा है कि सेवा के अगले 2 स्टेप्स भी जान चुके हैं। महाप्रभु को क्या पसंद है ये तो पता ही है, लेकिन वो कह रहे हैं महाप्रभु को अकेले खिलाना चाहता हूं। एकांत में इतने सारे सन्यासी होंगे तो कुछ कुछ बात करते रहेंगे। अच्छा, बात करते रहेंगे और महाप्रभु थोड़े कॉन्शियस हो जाएंगे, खुल के प्रसाद नहीं पाएंगे। क्यों? सन्यासी धर्म का पालन करेंगे इतने सारे सन्यासियों के बीच में। तो क्या किया जाए कि अकेले बुलाया जाए, ऐसा सोचने लगे। कई बार ऐसा विचार आता है और कई बार उल्टा विचार भी आता है कि जब बना ही रहे हैं तो 4-5 और को बुला ले, एक साथ सारे वैष्णवों को प्रसाद हो जाएगा। ये भी अच्छा विचार है, लेकिन ये विचार है जब कोई ना वैष्णव भोज करना है, लेकिन यहाँ वैष्णव भोज नहीं, यहाँ तो पर्सनली सर्व करने का मन है। कभी कभी पर्सनली सर्व करने की भी इच्छा होती। क्यों? क्योंकि हम ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं, सबके बीच में नहीं पूछ पाएंगे। हम बैठ के एकांत में थोड़ा समय मिल जाएगा, ऐसे विचार से भी कई बार प्रसाद पे, क्योंकि हृदय खुलता है 10 लोगों के बीच में नहीं खुल पाता, पर कभी कभी हृदय खोलना भी नहीं होता, ऐसे ही वैष्णव भोज करना है, उसमें सबको बुलाता है व्यक्ति, वो भी ठीक है परिस्थिति के अनुसार। पर कभी इच्छा होती है नहीं नहीं, अकेले, ताकि कोई एंजाइटी ना हो। और कभी कभी होती नहीं, अकेले बुलाओ। क्यों? ताकि उन्हें थोड़ा चैन मिल जाए। अभी उनको लग रहा है महाप्रभु को ये सन्यासी लोग इतने घेरे रखते हैं
कि वो अकेले प्रसाद भी अकेले नहीं पा पाते, वहां भी कोई ना कोई बैठ के चर्चा कर रहा होता है, तो इसी बहाने उन्हें थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। तो अद्वैत आचार्य के हृदय में कई विचार उमड़ रहे हैं, और खुद ही विचार कर रहे हैं और खुद ही जवाब दे रहे हैं, पर ऐसा संभव कैसे है? महाप्रभु को कोई अकेला छोड़ेगा कैसे? पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सब विचारधारा चल रही है। इसी बीच महाप्रभु जप आदि दोपहर के अपने नियत कर्मों से निवृत्त हो गए। वे अन्य सन्यासियों के साथ अद्वैत आचार्य के घर की ओर निकले ही थे कि देवराज इंद्र द्वारा भेजा एक भयंकर तूफान उठ खड़ा हुआ। अब वो निकले ही थे घर से अद्वैत आचार्य के घर जाने के लिए, तूफान आ गया। मूसलाधार वर्षा होने लगी, घने बादलों से अंधकार छा गया और ओले गिरने लगे। चमत्कारी रूप से अद्वैत आचार्य के घर के आसपास तूफान का प्रभाव कुछ कम था, परंतु धूल और अंधकार के कारण सब सन्यासी तितर बितर हो गए। अब बारिश तूफान आए तो सब लोग तितर बितर हो गए, कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया, कोई इधर भी। जहां दिख रहा है, जहां समझ में आ रही है, वहां चला जाएगा व्यक्ति। इन सब से अप्रभावित श्री अद्वैत आचार्य ने एक विशाल भोज की तैयारी की थी। प्रत्येक व्यंजन पर तुलसी मंजरी रखकर वे भगवान को नैवेद्य दिखाने लगे। महाप्रभु को अकेले बुलाने के उद्देश्य से अद्वैत आचार्य गहरे ध्यान में बैठे थे। अकेले आए महाप्रभु। अद्वैत आचार्य की इच्छा पूरे करने के उद्देश्य से महाप्रभु हरे कृष्ण का कीर्तन करते हुए उनके सम्मुख प्रकट हो गए। महाप्रभु के चरणों पर प्रणाम करके अद्वैत आचार्य ने उन्हें बैठने के लिए एक आसन दिया। प्रसन्नता पूर्वक महाप्रभु ने उसे स्वीकार किया। यह देखकर कि महाप्रभु अकेले आए हैं, अद्वैत आचार्य की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। अपनी पत्नी के साथ मिलकर उन्होंने महाप्रभु के चरण कमल धोए। तत्पश्चात उन्हें चंदन का लेप लगाकर वे पंखा झलने लगे। अंततः अद्वैत आचार्य ने महाप्रभु से भोजन करने का निवेदन किया। महाप्रभु बैठ गए और अद्वैत आचार्य स्वयं अपने हाथों से परोसने लगे। अभी इनकी तो मनोकामना पूरी हो गई। चाहते थे अकेले आए। इसका अर्थ ये नहीं है कि बाकी वैष्णवों के साथ उनका प्रेम नहीं है। इसको ऐसे मत लेना है ना, कोई तरकी वितर्की दिमाग सोच सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसी भी इच्छा होती है। सत्यम विधातु निज भृत्य भाष्यतम। भागवतम कहती है जो भक्त बोलता है भगवान उसको पूरा करते हैं, लेकिन यहां तो अद्वैताचार्य ने बोला भी नहीं, ना बस सोचा ही है। क्योंकि वहां लिखा गया है सत्यम विधातु निज भृत्य भाष्यतम, अपने सेवक की बात पूरी करने के लिए भगवान करते हैं। यहाँ ये सेवक थोड़ी हैं, ये तो सेवक के भी सेवक है। ये तो बहुत डीप गहरे भक्त हैं अद्वैताचार्य। किसी चीज का अहंकार ही नहीं है। सोचिए, अपनी आधी से भी कम उम्र का व्यक्ति, छोटा बच्चे जैसा, उसके पैर धोएगा कोई? एक अहंकार तो दिल में आएगा ना, ये तो मेरे से छोटा है। अच्छा, फिर कोई कर्मी हो तो समझ में आए। अद्वैत आचार्य स्वयं हेड है, वहां के लीडर है। ये भी अहंकार नहीं है। अहंकार है ही नहीं, अहंकार शून्य है। मैं सीनियर हूं, ये तो कभी बोला ही नहीं। ये कभी बोला ही नहीं।
अथॉरिटी है ही नहीं। संसार में लोगों को थोड़ी सी अथॉरिटी मिलती है, वो इतने हीरो बन जाते हैं। आई एम दिस, मैं। कैसे वो तो अपने नीचे वालों का ध्यान नहीं आकर्षित कर सकते, भगवान का कैसे करेंगे? भगवान का ध्यान आकर्षित कर सकता है कोई बहुत ही विनम्र व्यक्ति। भक्ति बहुत अमेजिंग है। अद्वैत आचार्य हर वक्त इसी भाव में रहते थे कि वो सेवक हैं। ही इज अ सर्वेंट, ही इज सर्विंग डिवोटीज हु आर अंडर हिम, एंड ही सर्विंग विद लव एंड अफेक्शन। तो अद्वैत आचार्य ने तो बोला भी नहीं कि हे भगवान आज महाप्रभु अकेले आ जाए ना। सोच ही रहे हैं बस, हृदय में ही है, भगवान ने तूफान ला दिया। सोचो क्या है? अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए कैसे भगवान रहते हैं। क्यों? क्योंकि अद्वैत आचार्य की इस इच्छा के पीछे पर्सनल भी नहीं है कुछ। ही वॉन्ट्स टू सर्व, वो सेवा करना चाहते हैं। तो जब परम उद्देश्य सेवा ही हो और स्वामी की प्रसन्नता हो, तो देवता लोग भी सहायता करते हैं। इंद्र ने सहायता की, सन्यासियों को तितर बितर कर दिया एक दिन के लिए। अब इंद्र से तो प्रार्थना नहीं की थी क्या? नहीं। तो फिर इंद्र सेवा के लिए कैसे आ गए? इंद्र ने इसलिए सहायता की क्योंकि अद्वैत आचार्य महाप्रभु पे समर्पित है। तो जब कोई भक्त पूर्णता से अपने स्वामी पे समर्पित होता है, देवता गण भी उसकी सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि उसकी सेवा करने से भगवान का ध्यान आकर्षित हो जाएगा। तो देवता भी महाप्रभु का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। कैसे करें? महाप्रभु के भक्त की सेवा करके। तो अगर हम चाहते हैं कि भगवान का ध्यान आकर्षित हो, तो भगवान के भक्त की सेवा करनी चाहिए। देवता भी इसी ताक में रहते हैं। तो यहां महाप्रभु बैठ गए हैं, प्रसाद बन गया है। हाँ। महाप्रभु बैठ गए और अद्वैत आचार्य स्वयं अपने हाथों से परोसने लगे। उन्होंने सावधानी पूर्वक प्रत्येक व्यंजन को महाप्रभु की थाली में रखा। ध्यान से सुनिए कैसे सर्व किया जाता है। पहला, सावधानी। कई बार ऐसे नहीं, इधर देख रहे होते हैं, ऐसे सर्व कर रहे होते हैं। और क्या है? और क्या है? कहाँ गया प्लेट में पता नहीं। बहुत सावधानी पूर्वक एक एक वस्तु को अलग अलग स्थान पे रखा जाए। बड़े प्रेम से महाप्रभु ने आनंद पूर्वक सब कुछ खाया और अंत में प्रत्येक व्यंजन का थोड़ा थोड़ा हिस्सा छोड़ दिया। मुस्कुराते हुए महाप्रभु ने पूछा, जानते हो मैं ये उच्छिष्ट क्यों छोड़ रहा हूं? अब महाप्रभु ने छोड़ा खुद ही, और फिर अद्वैत आचार्य से पूछ रहे हैं कि आपको पता है कि मैं क्यों छोड़ रहा हूं थोड़ा थोड़ा? मैं जानना चाहता हूं कि ये सब व्यंजन आपने कैसे बनाए हैं। बताओ, आप इतने दक्ष रसोइया कैसे बने? मैंने आज तक इतने विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट साग नहीं खाए। अद्वैत आचार्य ने जो कुछ परोसा, महाप्रभु ने पूर्ण तृप्ति से उसे खाया। महाप्रभु उस कल्प वृक्ष के समान है जो भक्तों की समस्त इच्छाओं को पूरा करते हैं। अद्वैत आचार्य ने पूर्ण हृदय के साथ महाप्रभु को खिलाया और महाप्रभु ने पूर्ण हृदय के साथ
उस भोजन को आस्वादन किया। जब महाप्रभु खा रहे थे तो उस समय अद्वैत आचार्य कृतज्ञता पूर्वक देवराज इंद्र की स्तुति करने लगे। आज मुझे विश्वास हो गया कि आप सच्चे वैष्णव हैं, आपने मुझे खरीद लिया। आज से मैं प्रतिदिन आपको फूल और जल अर्पित करूंगा। तो ये इंद्रदेव को हम कह रहे हैं कि आज आपने जो मेरे पे उपकार किया है मैं उसे नहीं भूल सकता। कृतज्ञता पूर्वक है ना, देखो ऐसे लिखा है। तो कृतज्ञता क्या है? कि आई हैव लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर यू। आपने मेरी इच्छा पूरी करने में सहयोग किया। इच्छा क्या है? महाप्रभु को अकेले बुलाने की। अकेले बुलाऊंगा तो एकाग्रचित होकर सर्व करूंगा, नहीं तो ध्यान 10 जगह बढ़ जाएगा। अकेले सर्व करूंगा और महाप्रभु आराम से प्रसाद पाएंगे तो इधर उधर नहीं लगेंगे। भगवान ने मेरी सुन ली, पर कैसे सुनी? ये इंद्र ने सहायता की है। मुझे बहुत ग्रेटिट्यूड है भगवान इंद्र पे। तो मैं क्या करूंगा? तो यहां पे बता, मैं तुम्हें रोज जल दे दूंगा और फूल भी दूंगा। जैसे इंद्र के पास कमी है, वहां पारिजात का पुष्प है, वहां जो नदियां बहती है वो अमृत की नदी बहती है। लेकिन एक व्यक्ति सम्मान सूचक यही कर सकता है। हम देवताओं को क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं, सम्मान दे सकते हैं। तो इन्होंने सम्मान देने का प्रयास किया। अब सम्मान कैसे देते? फूल देकर, फूल से सबसे है ना। सम्मान कैसे होता है? माला पहना के। तो बोल रहे हैं मैं आपको रोज, अब किया तो एक बार है, लेकिन कह रहे हैं मैं ये सोच रहा हूं मैं आपको रोज फूल दूंगा और जल अर्पित करूंगा। तो महाप्रभु सुन रहे हैं बैठ के कि ये बैठा मेरे सामने है, स्तुति इंद्र की कर रहा है। तो ये इंद्र की स्तुति क्यों कर रहे हैं? अब महाप्रभु पूछते हैं। महाप्रभु ने ये प्रार्थनाएं सुन ली। उन्होंने पूछा आज आप अचानक इंद्रदेव की स्तुति क्यों कर रहे हो? भक्तों की लीला है, देखो कोई नहीं पहचान सकता। अद्वैत आचार्य ने उत्तर दिया, महाप्रभु आप भोजन कीजिए, आपका इससे कोई सरोकार नहीं है। बोले इससे आपको कोई मतलब नहीं है कि मेरा और इंद्र का आपस का मामला है? आप बस भोजन पाइए, आप क्यों पूछ रहे हो? तो मान लो महाप्रभु से ऐसे बोले, महाप्रभु को भोजन खिला रहे हैं बढ़िया से और स्तुति कर रहे हैं इंद्र की, वाह इंद्र तुम बहुत कमाल हो। महाप्रभु को भोजन पर महाप्रभु पूछेंगे भाई ये क्या हो रहा है, गोलमाल है सब, ये कर क्या रहे हो तुम? तो महाप्रभु मुस्कुराते हुए बोले, आचार्य क्यों आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं? बिना ऋतु का तूफान और वर्षा आप ही की करामात थी, मैं सब जानता हूं। आपने इंद्रदेव को मूसलाधार बारिश करने के लिए प्रेरित किया जिससे मेरे साथ कोई और ना आ सके। इंद्रदेव ने आपके निर्देश का पालन किया, इसमें आपकी महानता नहीं अपितु इंद्रदेव का सौभाग्य झलकता है। आपकी सेवा से आज वो कृतार्थ हो गए। महाप्रभु बोल रहे हैं आपकी सेवा करके आज इंद्र भी कृतार्थ हो गए। एक शुद्ध भक्त की सेवा करके देवता प्रसन्न होते हैं, देवता कृतार्थ होते हैं। महाप्रभु ये समझा रहे हैं अपनी एक्टिविटीज से। ऐसा नहीं है कि द्वैताचार्य इंद्र को लेके बड़ा वो है, ग्रेटिट्यूड है, सच्ची बात है ग्रेटिट्यूड है,
लेकिन वास्तव में इंद्र को ज्यादा ग्रेटिट्यूड है कि आपने मुझे याद किया। एक वैष्णव की सेवा करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब मैं भगवान का ध्यान आकर्षित कर लूंगा। जो ये बहुत नॉर्मल सी एक्टिविटी लगती है, वैष्णवों को देखने की दृष्टि अलग है। वैष्णव उस एक्टिविटी को देख सकते हैं। छोटा सा किया हुआ कार्य भगवान के कितने करीब ले जा सकता है, ये हमें पता नहीं। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूला। छोटा से छोटा कार्य तो वास्तव में इंद्र को ग्रेटिट्यूड है। तो यहां महाप्रभु बता रहे हैं कि आपकी सेवा करके इंद्र भी कृतार्थ है। इंद्र का सौभाग्य जाग गया। लिख रहे हैं इंद्र का सौभाग्य है कि आपकी सेवा कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण आपकी प्रत्येक इच्छा पूरी करते हैं। आपने भगवान को पृथ्वी पर प्रकट होने के लिए बाध्य कर दिया, फिर भला ये तूफान और वर्षा तो केवल बच्चों का खेल है। बोल रहे आप ही ने प्रार्थना की तो मुझे आना पड़ा। अब जब मैं खुद आ गया तो ये बारिश वारिश करना तो आपके लिए क्या बड़ी बात है। वस्तुतः आपकी वास्तविक पहचान और शक्ति को कोई नहीं जानता। एक भक्त की शक्ति को कोई नहीं जानता, और जो जानता है वो बड़ी विनम्रता से उनको स्वीकार करता है, और जो नहीं जानता वो साधारण ही समझता है। अद्वैत आचार्य ने उत्तर दिया, भगवान मेरे अंदर जो कुछ शक्ति है वह आपकी भक्ति के प्रताप से है। मेरी यही प्रार्थना है कि आप एक क्षण के लिए भी मेरा त्याग ना करें। आप जितनी भागवतम, चैतन्य भागवतम, शुद्ध भक्तों के भजन पढ़ोगे, आपको ये प्रार्थना कॉमन मिलेगी। भक्त का सिर्फ एक ही भय है कि उसके स्वामी उसे छोड़ ना दें। भगवान को वो भूले नहीं कभी, यही प्रार्थना है। लेकिन संसार में लोग इतना चीप ले जाते हैं कई बार। कितनी विडंबना है। पर जो एक अच्छा भक्त है उसके मन में हमेशा ये विचार आता है कि मैं भगवान को कभी ना भूलूं। नेवर फॉरगेट कृष्णा एंड ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण। जितनी आपकी श्रद्धा इस बात में बढ़ती जाएगी, उतना ही आप संसार की चीजों से अप्रभावित रहेंगे। जितना हमारा भगवान के नामों में विश्वास बढ़ेगा, उतना ही संसार की अच्छाई और बुराई से आप अप्रभावित रहेंगे। टू द डिग्री you remain absorbed in Krishna consciousness and Harinam, to the same degree you will remain unaffected from material miseries. Unaffected. लेकिन अगर हमें छोटी छोटी चीज बुरी लगती है, छोटी छोटी चीज का हमें अजीब लगने लगता है, इसका मतलब हरिनाम में आपकी श्रद्धा नहीं है। अभी हरिनाम में हमारी इतनी रुचि नहीं आई है।
जितना भगवान पे विश्वास बढ़ेगा, इस संसार की बातों पे उतना ही विश्वास घटेगा। क्या ही हो गया, फिर कहने दो उनको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको फर्क पड़ रहा है तो फिर हरि नाम में हमारी रुचि अभी कम है, अभी हमारी डेप्थ कम है। समुद्र के स्तर पर, सरफेस पे आप मोटर बोट चलाओ तो उस पानी हिलता डुलता दिखाई देता है, सच्ची बात है। डीप में उसका कोई प्रभाव नहीं होता। समुद्र नीचे से शांति होता है, ऊपर भले कुछ भी आ रहा हो, गहराई में शांति है। पर जो है ही सरफेस, वो उथल पथल रहेगी उसकी। तो यहां पर प्रार्थना कर रहे हैं अद्वैत आचार्य कि प्रभु आप कैसी बात कर रहे हैं, मेरी शक्ति, मेरे पास तो कोई शक्ति नहीं है, और अगर है भी तो वास्तव में आपकी भक्ति का प्रभाव है। देखो, क्रेडिट नहीं ले रहे। महाप्रभु बोल रहे हैं कि आपके पास तो शक्ति है, ऐसी आप भगवान को बुला सकते हो, तो ये तूफान क्या चीज है। वो कह रहे हैं महाप्रभु, ये आपकी दी हुई है, इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये आपकी भक्ति का प्रभाव है। देखो, शुद्ध भक्त अपने आचरण से सिखाते हैं। भगवान भक्त को क्रेडिट दे रहे हैं और भक्त क्रेडिट ले नहीं रहा। वो कह रहा है ये आपकी शक्ति है, और वो कह नहीं रहा है, वो फील करता है। कई बार लोग कह देते हैं, कह देते हैं आप ही की कृपा है, पर फील करना बहुत बड़ी बात है। फील कैसे होगा? जब सोचोगे थोड़ी देर बैठ के कि मेरे जीवन में क्या क्या कृपा हुई है। हमारे में ग्रेटिट्यूड इसलिए नहीं होता क्योंकि हम सोचते हैं मैं तो डिजर्व करता हूं ये, मैं भी तो करता हूं, तो मैं करता हूं तो उसके बदले में मुझे मिल रहा है, ऐसा विचार करने लगते हैं। मैं भी तो करता हूं, तो ऐसा लगने लगता है कि मैं डिजर्व करता हूं। जैसे आप अपने को डिजर्विंग कैंडिडेट सोचोगे, आप मोस्ट अनडिजर्विंग हो जाओगे। अपने हृदय में झांक के देखो, व्हाट डू यू डिजर्व? आर यू अ डिवोटी और आर वी अ प्रिटेंडिंग डिवोटी? वी शुड थिंक डीप। अभी भी दिन में ऐसे कई कार्य करते होंगे हम जो भक्ति के अनुरूप नहीं है, सच्ची बात है। जिसका भक्ति से कोई सरोकार नहीं है, बट वी हैव टू बिकम गुड डिवोटीज। सो ये विचार आना दैट आई एम डिजर्विंग, मोस्ट डिजर्विंग, इट इज अ स्टेट ऑफ कंडीशनिंग। अभी हम कंडीशनड हैं। हमारे विचार आना चाहिए, आई एम मोस्ट अनडिजर्विंग। अब सोचिए मेडिटेशन कैसे होती होगी कि व्यक्ति ये सोचे मैं तो, ये मेरी योग्यता नहीं है, मैं लायक नहीं हूं। ये विचार में हमेशा रहना कि मैं इसके लायक नहीं हूं, मेरे पे कृपा हो रही है, मैं लायक नहीं हूं, ये विचार हमेशा रहना, ये भक्ति का बहुत बड़ा लक्षण है। जब गुरु महाराज से किसी ने पूछा, गुरु महाराज हाउ इज योर हेल्थ? महाराज ने उत्तर दिया, आई एम बेटर देन व्हाट आई डिजर्व। तो जब मैंने ये सुना, मैं बहुत देर तक सोचता रहा कि क्या ये मेडिटेट करते रहते हैं दैट आई डोंट डिजर्व? ये शब्द कैसे आए?
जिह्वा पर। इसका मतलब कंटिन्यूअस मेडिटेशन है ना, कि मैं तो ये डिजर्व नहीं करता पर भगवान दे रहे हैं मुझे। भगवान कितने दयालु हैं। ये गुरु महाराज ऐसा कर रहे हैं, मैं तो डिजर्व नहीं करता, पर महाराज इतना कर रहे हैं मेरे लिए। जब मैं ऐसा सोचता हूं, हमेशा हम महाराज ऐसा सोचते रहे होंगे, तभी तो ऐसे शब्द निकलते हैं मुंह से। या हो सकता है आज आप में से किसी ने सुन लिया तो वो भी अब कॉपी करे। कर सकते हो, लेकिन उसे फील भी करना है। बिल्कुल एक दिन इस स्टेट पे आना है कि हम भी ऐसा कह सकें दिल से। तो हम तब क्या फील करेंगे? आई डोंट डिजर्व, आई डोंट डिजर्व दिस। ये कब आएगा? जब हम अपनी गलतियां देखेंगे। हम अपनी गलतियां नहीं देखते, सारे संसार की गलतियां देखते हैं, है ना? पूरे संसार की गलतियां देखते हैं हम। वो ये गलत करती है, वो ये गलत करती है, वो ये गलत करता है, ये गलत। अपने बारे में क्या विचार है भाई साहब? हम दूसरों के तो जज और अपने तो वकील होते हैं। दूसरों में जजमेंट पास करते हैं और अपनी वकालत करते हैं। नहीं नहीं, मैंने ऐसा इसलिए किया। नहीं नहीं, मेरा इसके पीछे ये भाव। नहीं नहीं, मैंने ऐसे किया। अपने को तो डिफेंड करते हैं वकीलों की तरह। दूसरों की जजमेंट पास कर देते हैं। दूसरों के वकील क्यों नहीं हो सकते हम? दूसरों के फॉल्ट देखते हैं, इसीलिए हमें लगता है हम बहुत डिजर्विंग हैं, वो डिजर्विंग नहीं है। क्यों डिजर्विंग नहीं है वो? इक्वली डिजर्विंग हो सकता है, आपसे बेटर हो सकता है। तो किसी ने लिखा है ना कि उम्र बीत गई दूसरों के नुक्स निकालते निकालते। उम्र बीत गई दूसरों के नुक्स निकालते निकालते। इतना खुद को तराशा होता तो फरिश्ते होते। खुद पे काम कर लिया होता तो भी बहुत बड़े, बहुत आगे निकल गए होते। लेकिन किसी तरीके से संसार ने ऐसी फीलिंग दे दी है, आई एम मोस्ट डिजर्विंग। क्योंकि हमने अपने पॉइंट तो लिखे हुए हैं, मैं ये करता हूं, मैं ये करती हूं, मैं ये करती हूं, मैं ये करती हूँ। ये तो नहीं पता दूसरा क्या करता है। अरे दूसरा आपसे ज्यादा करता होगा। ये तुम कैसे डिसाइड करोगे यू आर मोस्ट डिजर्विंग? ये तो वही डिसाइड करेगा जो देख रहा है। हु इज मोस्ट डिजर्विंग? ये आपको कैसे पता? आपको तो अपने ही कार्य पता है ना, दूसरे के नहीं। क्या अब तक दूसरे ने बहुत किया हो? तो हमारी नजर में तो हम ही डिजर्विंग होते हैं। लेकिन हमें ये विचार तोड़ना चाहिए अपना। वी आर लीस्ट डिजर्विंग। क्यों? क्योंकि जो महाप्रभु की इस मूवमेंट में जो अपने को लीस्ट डिजर्विंग मानता है वही मोस्ट डिजर्विंग है। पतित पावन हेतु तव अवतार। पतित पावन करने के लिए आपने अवतार लिया है। मौसम पतिता प्रभु ना पाई बेयार। और मुझसा पतित आपको और कहीं मिलेगा नहीं। आप पतितों को ढूंढ रहे हो ना प्रभु? कहां ढूंढ रहे हो? यहां है। मेरे जैसा पतित और आपको मिलेगा कहां? मैं ही हूं वो।
जिसको आप ढूंढ रहे हो, सबसे गिरा हुआ व्यक्ति। तो महाप्रभु की इस मूवमेंट में जब तक हम अपने आप को पतित नहीं मानेंगे, तब तक महाप्रभु की दृष्टि नहीं पड़ेगी आप पे, तब तक यू आर लीस्ट डिजर्विंग। जब तक आपके हृदय में अपने आप को हीरो मानने की इच्छा है, यू आर लीस्ट डिजर्विंग। तो भगवान अहंकार भी तोड़ते हैं, कभी किसी दूसरे को सेवा देते हैं फिर, ताकि हमारा ये अहंकार टूटे, आई एम मोस्ट डिजर्विंग। भक्तगण तुरंत सोचना चाहिए, ओ आई, नो नो नो, इसका मतलब देयर इज सम प्रॉब्लम इन मी, आई हैव टू रेक्टिफाई, मुझे ठीक करना होगा। तो ये मूवमेंट बड़ी सुंदर मूवमेंट है। तो महाप्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप एक क्षण के लिए भी मेरा त्याग ना करें। वो ये नहीं कह रहे आई एम मोस्ट डिजर्विंग, वो कह रहे हैं मेरे मेरे को पता है मैं बहुत गलत आदमी हूं, कहीं आप मुझे छोड़ ना दें। मेरी गलतियों को देखकर, मेरे अहंकार को देखकर कहीं आप भी मुझे छोड़ के चले गए। तो इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ कि भगवान हमें भी ना छोड़ें, हम भी एक अच्छा मूड भगवान के समक्ष हमेशा रखें, जेन्युइन हो जाए हमारा 100% प्योरिटी, कि हम भगवान के सेवक हैं, जीवन पर्यंत हम सेवा में लगे रहें, भगवान का ध्यान आकर्षित कर सकें, गुरु का ध्यान आकर्षित कर सकें। इसी याचना के साथ, इसी प्रार्थना के साथ आज की क्लास को विराम दे रहा हूं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई डाउट? सीमा माता जी, हाँ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ही अच्छे से बताने के लिए, मुझे समझाने के लिए। मुझे अब एक छोटी सी रियलाइजेशन है कि आज से मैं अपनी गलती पर फोकस करूंगी और उनकी गलतियां नहीं देखूंगी। और प्रभु जी, ये अपने आप को बस यही मानना है हमें, मुझे, मैं सबसे लीस्ट डिजर्विंग हूँ, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं प्रभु जी। और सच भी यही है प्रभु जी, और आपकी कृपा से मेरे अंदर ये शक्ति है कि मैं अपनी गलतियां देख सकती। थैंक यू सो मच। जय, हरे कृष्ण। बहुत सुंदर प्रार्थना। योगेंद्र प्रभु। Hare Krishna, Vidyanpana. हरे कृष्ण। Thank you so much, Prabhuji, for the amazing lecture. प्रभुजी बस एक रियलाइजेशन थी कल, एक्चुअली कल अचानक से मतलब एक थॉट आया। तो कल बहुत ग्रेटिट्यूड हुआ प्रभुपाद के लिए, हमारे आचार्यों के लिए, कि इतना ब्यूटीफुल प्रोसेस उन्होंने दिया है कि हम अपने अंदर की एक एक जो छोटी छोटी कमियां हैं उनको देख पा रहे हैं। और आपके लिए भी प्रभु जी के मतलब प्रभुपाद ने बुक्स में लिख तो दिया है, लेकिन हम शायद अगर खुद से पढ़ते, खैर खुद तो हम पढ़ते ही नहीं, वो तो मतलब ही नहीं, लेकिन आप उन बुक्स के जरिए मतलब आप हेल्प कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि हमें कैसे ढूंढनी है अपने अंदर की कमियां और कैसे उन पर वर्क करना है। आप तो कल बड़ा ग्रेटिट्यूड था, मतलब मैं कुछ पता नहीं क्या देख रहा था कुछ, तो अचानक से थॉट आ गया कि मतलब जैसे आप बोलते हैं कि सब लोग अब दूसरों के देखने में लगे हुए हैं लेकिन अपनी कोई देख ही नहीं रहा, तो हम अपनी देख पा रहे हैं भाई, वो बस उसी के लिए थोड़ा ग्रेटिट्यूड हुआ कि इतना ब्यूटीफुल प्रभुपाद ने इतना ब्यूटीफुल प्रोसेस बनाया है कि अगर इसको सीरियसली हम फॉलो करने लग जाएंगे तो सच में शायद भगवान जैसा हम देखना चाहते हैं वैसे बन जाएंगे, या जैसा हम देखना चाहते हैं वैसे शायद बन जाएंगे। उसी के लिए ग्रेटिट्यूड था बस पूरी, थोड़ा सा थैंक यू सो मच पूरी जी, इतने ब्यूटीफुल प्रोसेस में जोड़ने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए भी। हरे कृष्ण विदन प्रणाम। हरे कृष्ण। कबीर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दोनों प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, एक चीज शेयर करनी थी कि जैसे आपने बताया कि हमें ये मानना चाहिए अपने आप को, और अगर हम ये जान ले तो और भी अच्छा है कि हम सबसे ज्यादा पतित हैं।
तो कई बार मेरा ऐसा मूड रहता है कि अगर मैं किसी को कोई चीज बता रहा हूँ, किसी नॉन डिवोटी को, तो उस वक्त ऐसा लगता है कि मैं अभी इसके सामने तो सीनियर हूँ, पर उस टाइम पे मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो जो चीजें मेरे को मिली हैं, अगर वो इसको मिली होती तो ये बहुत मुझसे बहुत ज्यादा ऊपर होता। पर ये सोचने के बाद भी ऐसा लगता है कि पर फिलहाल तो मैं सीनियर ही हूँ। तो इस चीज को कैसे मैं समझूं कि मैं मान भी रहा हूँ कि मैं पतित ही हूँ, पर सीनियर भी हूँ इससे। तो इस चीज को कैसे, ये दो अलग अलग चीजें हैं पर साथ में है। हाँ, नहीं, इसको साथ कर दो। आप ऐसे मानो कि मैं सीनियर पतित हूँ। मन ऐसा कभी कभी मन कर बताएगा कि तू सीनियर है, फिर मन ये भी कहता है तू पतित है, तो दोनों को जोड़ दो ना, बोलो मैं सीनियर पतित हूँ। ये प्रभुपाद जी का ज्ञान है, मेरा नहीं। ये मैंने प्रभुपाद जी का ज्ञान लेके सामने ट्रांसफर किया है, इसमें मेरा कोई अपना है नहीं। तो मैं तो वाया मीडियम हो गया, है ना। वाया मीडियम से मैंने पेश किया है, लेकिन हूं तो पतित ही। और भगवान से प्रार्थना करो जो ज्ञान मैं इसको दे रहा हूं वो मुझे भी आए, मैं भी उसके अकॉर्डिंग जी पाऊं। हाँ? क्योंकि प्रभुपाद जी ने हमें आज्ञा दी जितना पता है उतना बताओ, तो बताना तो है। ये नहीं कहा कि जितना तुम्हें आता है, जितना तुम पहले जी रहे हो उतना बताओ। ऐसा नहीं आज्ञा है। आज्ञा है पढ़ो, जितना पढ़ा है उतना बता दो। तो हम तो भाई बता रहे हैं, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें सब आ गया। तो हमें भी आए जो हम बता रहे हैं ना, इसलिए हम आचार्य नहीं है ना, अभी आचरण तो वैसा है नहीं। तो हम भी प्रार्थना करें, उसको बताओ, फिर उससे कहो कि आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मैंने आपको कहा है, मेरे जीवन में ये दिखने लगे, है ना। तुम तो आप तो होगा क्या, मैं सीनियर नहीं मानता अपने को। तो एक बार मैं परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी के साथ बैठा था, महाराज जी के साथ। तो वहां किसी ने कोई सीनियर की बात चली, महाराज जी बोले तुम्हें पता है सीनियर का मतलब। तो हम सब देखने लगे, यस महाराज, यस महाराज। बोले सिन हेयर इज सीनियर। तो उसको विश्वास हो जाता है कि मेरे हृदय में सिन है ना, पाप छिपा हुआ है। सो सिन हेयर। तो हम सब ताली बजाने लगे। बोले ताली बजाने को नहीं बोला है, मानने को बोला है। तो कहने का अर्थ है कि हमें ये समझना चाहिए कि मैं ज्ञान दे रहा हूं, है ना, जितना पता है, जितना सुना है, लेकिन वो आने भी लगे, ऐसे भावना, है ना। और उन्हीं को रिक्वेस्ट करो सबको कि सब मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। तो ये भावना नहीं आएगी कभी भी कि मैं सीनियर हूँ। ठीक है, मैं सीनियर पतित हूँ, है, ऐसी भावना आनी चाहिए कि मैं इन सब में पतितों में मैं कौन हूँ, सीनियर। हरे कृष्ण। ज्योति रूपिणी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। बहुत प्रभु जी प्रणाम। बस आप ब्लेस करिएगा आज के दिन। आज सिर्फ आपकी कृपा की वजह से हमारी दीक्षा हुई थी, और हिज नॉन गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की वजह से उन्होंने दी थी हमें। अगर आप इतना कुछ नहीं किया होता तो शायद आज महाराज से हमारी दीक्षा नहीं होती। आज हम बड़े गिल्टी में होते कि महाराज ने से हमें दीक्षा नहीं हुई। सिर्फ आपने पता नहीं क्या क्या प्लानिंग करी अंदर ही अंदर, और बस हमारी दीक्षा हुई जिसे हम लायक ही नहीं थे। बिल्कुल भी हम लायक नहीं थे उसके। आपने प्लानिंग करी, मैं तो कभी सोचती भी नहीं थी। भैया की दीक्षा हुई थी, हमने कहा हम तो कभी वहां पहुंच भी नहीं पाएंगे, कभी सोचा भी नहीं था। एकदम से आपने बोला था कि हमारी दीक्षा हो रही है, फिर कैंसिल हो गई। फिर उसके बाद अंदर ही अंदर मैं हमेशा पूछती थी प्रभु जी कब अभी नहीं होगी। लेकिन आपने बहुत प्लानिंग करी और एकदम से झटके से बोला कि टंग टंग आप लोगों की दीक्षा हो रही है। आपने बहुत मतलब हमारे इंटरव्यू के लिए ऑल्टर में क्या क्या होना चाहिए, उन सब चीजों के लिए बहुत आपने ही किया, हमने कुछ भी नहीं किया प्रभु जी। हम तो वहां जाके दीक्षा लेकर आ गए।
सिर्फ आपकी वजह से। बस आप हमें ब्लेस करिए कि हम कुछ कर पाए आपके लिए और महाराज के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आज के दिन आपकी दीक्षा हुई थी, 2 साल हो गए, यस प्रभु जी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाराज की कृपा पात्र शिष्य बने हम। उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कोऑपरेट करते हुए प्रभुपाद जी की वाणी को दूर दूर तक ले जाने के लिए प्रयासरत रहें। इस संस्था का नाम रोशन करने का प्रयास करें। प्रभुपाद जी की और गुरु महाराज जी की कृपा इसी से प्राप्त होगी। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान से प्रार्थना कि आपको और शक्ति दें भगवान, आप उनकी सेवाओं में और बढ़ चढ़कर आगे आएं और खूब अच्छा प्रयास करें, और भगवान आपके प्रयास से खुश भी हों, ऐसी प्रार्थना करते हैं हम सब। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।